नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी। आप सभी को कुशाग्र चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक मध्य प्रदेश की गौरव लहरी बाई के बारे में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो सीरीज है आपकी हाईलाइट करंट अफेयर्स के नाम से, आपको एग्जाम के पहले इनको पढ़कर जरूर जाना है। आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो लहरी बाई क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? लहरी बाई इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है कि यूनेस्को ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, यानी मोटे अनाजों का साल घोषित किया गया है। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर मध्य प्रदेश की लहरी बाई बनी हुई है। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी सराहना की हुई है। ये डिंडोरी से है, 27 वर्ष की अवस्था है, बैगा जनजाति से आती है। और इनके जो गांव है वो डिंडोरी से आपका 60 किलोमीटर दूर सिलपीड़ी में इनका गांव है। और इनके माता पिता हैं, ये अविवाहित हैं क्योंकि इनको अपने माँ बाप की सेवा करनी है। वजह क्या है? क्योंकि इनके 11 भाई बहन थे, जिनमें से 9 खत्म हुए हैं, 2 बचे हुए हैं। तो एक बहन की शादी हो चुकी है और ये अपने माँ बाप की सेवा करने के इच्छुक हैं, इसलिए ये शादी नहीं की। ये बेसिक था, कोई मतलब नहीं था इनका, फिर भी आप इनका जानकारी में रखें। इनके घर की स्थिति देखा जाए तो 3 कमरे हैं, एक में माँ बाप, एक में ये स्वयं रहती है और एक कमरा में श्री अन्न बीज भंडार बना हुआ है। इसमें क्या है, जो मोटे अनाज है, इसका यहाँ एक बैंक बनाए हुए हैं। और 150 से अधिक प्रजातियाँ, 150 से अधिक इनके पास क्या है, मोटे अनाज है। मोटे अनाज क्या होते हैं? बाजरे हुआ, आपका रागी हुआ, कुटकी हुआ, मड़िया हुआ। आपने तो कई के नाम भी नहीं सुने होंगे। और ये मोटे अनाज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपकी सेहत के लिए, आपकी लंबी आयु के लिए, आपके स्वस्थ रहने के लिए मोटे अनाजों की जरूरत होती है। मोटे अनाजों का उत्पादन क्यों रोका गया है? क्योंकि इसमें उत्पादन कम होता था और सस्ते बिकते थे, परंतु अब आज इनका रेट बढ़ा हुआ है। आपको एक डेटा बताएं तो ज्वार का जो एमएसपी है आपका, इसके पिछले वाले साल का 2970 रहा है, क्योंकि अब कम उत्पादन होता है। और लोग क्या उत्पादन करना चाहते हैं? सोयाबीन या हाइब्रिड बीज, ताकि ज़्यादा उत्पादन हो सके। तो ये वर्ष जो है 2023 मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। और जो लहरी बाई है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और श्री अन्न बीज भंडार के भी ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक, एक करेक्शन है, उसको भी आप देखें। पिछले वीडियो में हमने आपको शिवगंगा के संस्थापक, करेक्शन है, यहां लिखेंगे आप करेक्शन में क्या है, हम वर्मा लिखा गए थे, जबकि उनका नाम क्या है, शर्मा है। शिवगंगा नामक एक संस्था है, ठीक है, जो हलमा की मदद से कार्य करती है। तो इसके संस्थापक हमने बताए थे, वहाँ हमने उसके संस्थापक वहाँ महेश वर्मा लिखा चुके हैं, जबकि इनके संस्थापक हैं महेश शर्मा और इनको पद्मश्री मिला हुआ है। तो ये करेक्शन कर लेंगे आप, यदि वीडियो आप देख रहे होंगे हमारे प्रॉपर, तो वहाँ क्या करेंगे, महेश शर्मा कर लेंगे। ठीक है, बस आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, लहरी बाई क्यों फेमस है? क्योंकि इनके पास मोटे अनाजों का संग्रह है। संग्रह तो छोड़ो, इनके पास मोटे अनाज का एक बीज बैंक है और 150 से अधिक इनके पास बीज हैं, जो किस्मों के बीज इनके पास संरक्षित है। और इनको ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। तो थोड़ा लहरी बाई के बारे में जाने और कुछ पॉइंट्स जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखने हैं, उनको भी हम यहाँ देखेंगे। देखिए आप, ये एमपी है, एक छोटा सा डायग्राम, ताकि आपको जिले भी स्पष्ट रहे, ज़्यादा बड़ा डायग्राम नहीं, केवल। और इस तरीके से ही आप भी प्रैक्टिस करेंगे, इसका बताने का आशय भी यही है। देखिए ये क्या है, ये आपका हो गया एमपी। और एमपी में ये जो जगह है, इसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये कौन सा जिला है? ये आपका डिंडोरी जिला है। और डिंडोरी जिला से 60 किलोमीटर दूर इनका गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है आपका सीलपीड़ी। गांव से है। कौन है? लहरी बाई। तो जो लहरी बाई आपकी है, उनका जन्म स्थान हो या किस जिले से संबंधित है, जो डिंडोरी जिला से 60 किलोमीटर दूरी सीलपीड़ी गांव से है। और किस जनजाति से आती है? तो यहाँ बैगा जनजाति, वैसे भी आपको पता है मध्य प्रदेश के पूर्व में बैगा जनजाति पाया जाता, तो बैगा जनजाति से है। ठीक है, और इनकी जो आयु है, ये 27 वर्षीय है। 27 वर्षीय है। ठीक, ये तो हो गया। अब ये फेमस किस वजह से है? इनने क्या किया है, अपने
एक श्री अन्न बीज यानी एक बीज बैंक बनाया हुआ है और इनके पास उसमें 150 से अधिक प्रजाति के क्या है, बीज संग्रह है। तो आप लिखेंगे इन्होंने श्री अन्न बीज बैंक, श्री अन्न बीज बैंक, श्री अन्न बीज बैंक, श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। श्री अन्न बीज बैंक की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। ये क्या है, अन्न बीज बैंक की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर। और यहां इन्होंने थोड़ा सा पेन बदलते हैं हम, यहां इन्होंने क्या है, इसमें है क्या इस बैंक में, तो 150 से अधिक 150 से अधिक किस्मों के बीज उपलब्ध हैं, बीज उपलब्ध हैं। क्योंकि 3 तो कमरे ही हैं, एक कमरे में ये पूरा बैंक बनाए हुए हैं मिट्टियों के, उसमें बाकायदा नाम लिखा हुआ, संग्रह हुआ है। कुछ बीज लाती हैं, अपने खेतों में उगाती हैं, जब बीज ज़्यादा हो जाता है तो उसको बीज के रूप में संग्रह करती हैं और सुबह से निकल जाती हैं और ये बीज कलेक्ट करने का काम करती हैं। और इन्होंने बैगा जनजातियों के लोगों के लिए उत्साह का भी काम किया है। उत्साह मतलब प्रेरित किया है कि मोटे अनाजों में वो भी क्या करें, आपका प्रारंभ करें, जो उस समय विलुप्त होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ ये तो हो गया 150 से अधिक बीज है, पर हैं कौन कौन से, कुछ के आप नाम लिख लें। तो आपका हो गया मड़िया, ये मोटे अनाज हैं, मड़िया हो गया, सबा हो गया, है ना, आपका कोदो हो गया, आपका चीना हो गया, है ना, बाजरे हो गया, रीगा हो गया। तो ये कुछ नाम है जो आपको क्या करना पड़ेगा। तो कुटकी हो गया, कुटकी को तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, कुटकी, ठीक है। एक आपका कोटू है ना, और रागी हो गया, सवा हो गया, और आपका सलहार है एक। तो है तो 150 से प्लस, पर इतना कहाँ तक लिखोगे आप, बस इतना जान लें कि ये मोटी अनाजों का इनके पास 150 से अधिक संग्रह है। ठीक, ये आपने जाना है इनके बारे में। निवास जान लिए, उम्र जान लिए, जनजाति जान ली, क्या काम है ये है। अब ये आपका रीगा नहीं है, ये आपका रागी है। और खास बात क्या है, यूनेस्को ने, खास बात क्या है ये भी लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने 2023 को, नीचे देखें कहां तक दिख रहा है, 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। अब ये मिलेट क्या होता है ये भी तो जानना होगा। तो मिलेट मीन्स होता है मोटे अनाज, यानी 2023 है वो मोटे अनाजों का साल है। किसने घोषित किया, यूनेस्को ने घोषित किया। अच्छा, घोषित किया, अच्छी बात है, इससे अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है लहरी बाई। ये मध्य प्रदेश के लिए क्या है, गौरव की बात है। तो लिखेंगे आप इस मिलेट वर्ष को जो घोषित किया गया है, मिलेट वर्ष, इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया गया है, लहरी बाई को। इसलिए मध्य प्रदेश गौरव है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनकी सराहना की हुई है, इनकी सराहना की हुई है। तो लहरी बाई के बारे में आपने क्या जाना, ये सब चीजें आपने जानी इनके बारे में। ठीक, इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, पहली बात, लहरी बाई मिलेट वर्ष के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित है। अब श्री अन्न बैंक के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर है। ये कुछ इनके पास 150 से अधिक क्या है, मोटे अनाज का है। मोटे अनाज क्यों इंपॉर्टेंट है, आपके स्वास्थ्य, लंबी आयु, आपको हेल्दी रखने के लिए मोटे अनाज बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बेगा जनजाति अब क्या होगी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, यानी बेगा जनजाति अब इस पर ज्यादा आपके मोटे अनाजों की खेती करें। एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना चाहिए, मोटे अनाजों में कौन सा राज्य प्रथम है और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो आप यहां लिख लें, आप क्या लिख लेंगे, आप मोटे अनाजों में छत्तीसगढ़ प्रथम है, और आपका जो मध्य प्रदेश है वो आपका
द्वितीय स्थान है, वो भी जहाँ जहाँ जनजाति बाहुल्य है वहीं आपको ये मोटे अनाज देखने को मिलेंगे। तो बस लहरी बाई क्यों गौरव है, क्योंकि यूनेस्को ने जो मिलेट वर्ष घोषित किया गया है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है, ठीक है। और श्री अन्न बैंक भी है, कहाँ से है, डिंडोरी से 60 किलोमीटर दूर सीलीपीड़ी गांव से है, बैगा जनजाति से संबंधित है, बस आपको ध्यान रखना। अच्छा, बाकी अब जो मोटे अनाज है इनका भी रेट अच्छा मिलता है। पिछले बार उदाहरण देखें तो ज्वार का MSP जो है 2970 था, तो अच्छा है, इसका बढ़ावा होना चाहिए। एकदम से हाइब्रिड बीज खाने से जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं उससे भी निजात होगा और मोटे अनाजों को दोबारा खाना होगा। और ये वर्ष भी 2023 क्या है, मिलेट वर्ष घोषित किया गया। तो आप लहरी बाई के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आज के लिए धन्यवाद।